नमस्कार। मैं एडवोकेट नृपेंद्र सिंह, राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लॉ डोर में। मैंने विवाहित बेटियों को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने के संबंध में काफी वीडियोस बनाए हैं और आज फिर से आपके सामने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए एक महत्वपूर्ण फैसले के बारे में जानकारी लेकर आया हूं, जो कि विवाहित बेटियों के संबंध में ही है। विवाहित बेटियों को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने के संबंध में है, उनके अधिकारों के संबंध में है। दरअसल इस मामले में ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने माना है कि विवाहित बेटियों को किसी भी तरीके से भेदभावपूर्ण तरीके से उन्हें अनुकंपा नियुक्ति देने से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो आइए विस्तार से जानते हैं पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के सामने आए इस मामले के बारे में। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने माना है कि विवाहित बेटियों को उनके पिता की मृत्यु पर अनुकंपा नियुक्ति के लाभ से बाहर करने की पॉलिसी भारत के संविधान के अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 14 और 15 का उल्लंघन करने के कारण असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ऑनरेबल जस्टिस जी.एस. संधवालिया और जस्टिस हरप्रीत कौर जीवन की खंडपीठ ने कहा कि हमारी सुविचारित राय यह है कि एक विवाहित बेटी के मामले में शुरुआत में बहिष्करण स्पष्ट रूप से मनमाना है। केवल लिंग के आधार पर दहलीज पर अस्वीकृति भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन होगा, क्योंकि इसके विपरीत समान रूप से स्थित भाई जैसा बेटा जो विवाहित हो सकता है और अलग रह रहा हो फिर भी विचार के दायरे में आएगा, क्योंकि उसके मामले में नोट प्रथम के खंड बी के तहत ऐसा नहीं है कि विवाहित पुत्र होने के नाते उसके नाम को विचार से बाहर रखा गया है। ऑनरेबल डिवीजन बेंच कई याचिकाओं के मामले में दिए गए फैसले के खिलाफ पंजाब सरकार के द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई कर रही थी। इन सभी याचिकाओं में पॉलिसी नीति को भेदभावपूर्ण बताते हुए चुनौती दी गई थी। दिनांक 21/11/2002 के नीति निर्देशों के नोट प्रथम के विवादित खंड सी को पहले वर्तमान प्रतिवादियों द्वारा यह कहते हुए ऑनरेबल सिंगल जज के सामने चुनौती दी गई थी कि अनुकंपा नियुक्ति के लाभार्थियों के रूप में खंड सी में पुत्र, जिसमें कि विवाहित और अविवाहित पुत्र दोनों ही शामिल होंगे, शब्द के प्रयोग के विपरीत केवल अविवाहित बेटियों का उल्लेख किया गया है, जो कि भेदभावपूर्ण है। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने एक फैसले में हालांकि आदेश दिया था कि खंड सी में अविवाहित बेटी शब्द को बेटी के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, जिससे कि विवाहित बेटियां भी इसके दायरे में आ सके। खंडपीठ के समक्ष यह देखते हुए याचिका को एक साथ जोड़ दिया गया था कि संवैधानिक महत्व का मामला इसमें शामिल है। स्टेट का इसमें यह कहना था कि विवादित खंड सी भेदभावपूर्ण नहीं है, क्योंकि यह उचित वर्गीकरण से निकाला गया है। यह तर्क दिया गया कि शादी के बाद बेटी मृतक के परिवार पर निर्भर नहीं रहेगी और इसलिए पॉलिसी उन्हें अनुकंपा नियुक्ति के लाभ से बाहर रखकर सही किया गया है। हाईकोर्ट की 2 सदस्यीय खंडपीठ ने पॉलिसी पर विचार करने के बाद कहा कि अनुकंपा नियुक्ति के लाभ से विवाहित बेटियों को बाहर रखना पूरी तरह से भेदभावपूर्ण है। कोर्ट का यह कहना था कि एक विवाहित बेटी को आवेदन करने से भी रोक दिया जाता है, क्योंकि वह विचार के क्षेत्र में नहीं आएगी, चाहे वह आश्रित हो या नहीं। लेकिन यह अपवाद केवल लिंग के आधार पर है और यह स्पष्ट रूप से भेदभावपूर्ण होगा। मृतक सरकारी कर्मचारी की भले ही बेटियां और एक विधवा हो, परंतु वह रोजगार लेने की स्थिति में नहीं होगी, केवल इसलिए कि बेटियों की शादी हो चुकी है। उनके नाम को विचार क्षेत्र से बाहर नहीं करा जाना चाहिए। न्यायालय ने यह भी कहा कि यह बार बार देखा गया है कि एक बेटी हमेशा एक बेटी ही होती है, जबकि एक बेटा इस तथ्य के कारण बदल सकता है कि वह शादीशुदा है और उसके पास देखभाल करने के लिए एक पत्नी भी है, जिसके अपने ससुराल वालों के साथ गंभीर मतभेद हो सकते हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में भी बेटे का विचार का अधिकार मिलेगा, भले वे शादीशुदा हो और उसके माता पिता के साथ संबंध अच्छे न हो। जबकि मृतक सरकारी कर्मचारी के साथ अच्छे संबंध रखने वाली और विधवा की देखभाल करने की स्थिति वाली विवाहित बेटी के नाम को बाहर रख दिया जाता है। इस केस का टाइटल है स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स वर्सेस अमरजीत कौर। तो यह थी महत्वपूर्ण जानकारी विवाहित बेटियों को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने संबंधी एक फैसले के बारे में, जो कि दिया गया था पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा, जिसमें कि ऑनरेबल हाईकोर्ट ने माना है कि विवाहित बेटियां भी अपने पिता के स्थान पर, मृतक पिता के स्थान पर सरकारी सेवा प्राप्त करने की पूरी हकदार हैं अनुकंपा नियुक्ति के तौर पर। और ऐसी स्थिति में कि वे विवाहित हैं, सिर्फ इस आधार पर उनके साथ में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। मिलते हैं एक और नई कानूनी जानकारी के साथ अपने अगली वीडियो में। नमस्कार।